लैसा अलल अमा हरजुन वला अलल अरज हरजुन वला अलल मरीज़ हरजुन वला अला अनफुसिकुम अन तअकुलू मिन बुयूतिकुम। इस आयत का भी एक शान नुज़ूल है। अरबों में पहले ये रिवाज था, सहाबा किराम में भी अरब का एक कल्चर था कि सोसाइटी के मुआशरे के जो मोहताज लोग होते थे, नाबीना माजूर, हर सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं, तो आमतौर पर ये लोग भी एक तरह के तुफैली बन के रहते थे। इनको लोग खाना खिलाया करते थे। किसी के घर में भी चले गए, लोग खाना खिला देते, भाई ये माजूर हैं बेचारे, काम नहीं कर सकते, मजदूरी नहीं कर सकते। तो और दोस्त अहबाब भी एक दूसरे को बहुत खिलाया करते थे। कोई दोस्त किसी के घर चला गया, इसी तरह शादी होकर जब बच्चा अलग हुआ है तो वो अपने अब्बा के घर चला गया, अपनी माँ के घर चला गया, अम्मा के यहाँ खा लिया, अब्बा के यहाँ खा लिया जाके, कभी बहन के यहाँ खा लिया, कभी खाला फुप्पी के यहाँ जाके खाना खा लिया। तो बेतकल्लुफ़ होकर खाया करते थे, जाया करते थे। और जब ये जा रहे होते थे तो लोग माजूर भी इनके साथ आ जाते। तो एक दूसरे के घर खाना खाने का बहुत ज़्यादा रिवाज था। इसमें बाज़ दफ़ा गुलू होता था, वो ये कि सामने वाले का दिल राज़ी है या नहीं है, क्योंकि अरबों में सखावत बहुत थी, कंजूसी को बहुत ज़्यादा बुरा समझते थे वो लोग। अब आप किसी के घर चले गए, बहुत मायूब था कि वो खाना ना खिलाए आपको, वो खिला दिया करता था। आप तो ये कह के चले गए मेरा दोस्त है, या जो है मेरी बहन का घर है, या मेरी खाला का घर है, फुप्पी का घर है, तो चले जाते थे आप। तो वो बहुत ज़्यादा यानी इसमें गुलू होना शुरू हो गया था कि वो उसको भी लाजमी खिलाना पड़ता। बाज़ दफ़ा उसके यहाँ नहीं है, वो खुद गरीब है। तो कुरान की आयत नाजिल हुई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ए ईमान वालो एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इस बारे में कि ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबी नफ्सिन मिन्हु, किसी मुसलमान का माल उसकी दिल की खुशी के बगैर बिल्कुल भी हलाल नहीं है। एक निवाला भी नहीं खा सकते आप किसी के माल में उसकी दिल की खुशी के बगैर। तो सहाबा कराम डर गए और बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए कि भाई फिर ये होने लगा कि अगला बुला भी रहा है तो नहीं जा रहे। और जो एक इस्लाम ने रिश्तेदारी का निज़ाम दिया है ना, वो निज़ाम मुतासिर होना शुरू हो गया। आप अपने माँ बाप के घर जाना भी छोड़ दिया आपने कि अब्बा को ऐसा ना हो कि खिलाएं, अब्बा कहें कि मैं खुद गरीब हूँ, मेरा शादीशुदा बेटा भी आके मेरे पास आके पड़ गया है, माँ के घर जा रहे हैं, बहन के घर जा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा रिजर्व होना शुरू हो गए। और फिर कुरान ने ये आयतें भी नाजिल हुई सूरह नूर की कि किसी के घर विदाउट परमिशन नहीं जा सकते, तो किसी की प्राइवेसी में आप दखल अंदाजी नहीं दे सकते। तो सहाबा कराम चूँकि बहुत ज़्यादा अमल में उनको रग़बत होती थी, जैसे ही कुरान नाजिल हो तो बहुत ज़्यादा एहतियात करना शुरू कर दी। इससे हरज भी वाक़ होना शुरू हुआ। एक तो रिश्तेदारी का निज़ाम मुतासिर होना शुरू हुआ, और दूसरा कि ये जो आपस में एक दूसरे को खाना खिलाने का एक रिवाज है, जो बड़ा अच्छा रिवाज है, और ख़ासतौर पर माजूर और नाबीना लोग, तो ये बेचारे भी हरज में वाक़ होना शुरू हो गए। अब नाबीना इस यानी रिवायतों में आता है कि कोई नाबीना साहबी इस नीयत से नहीं खा रहे होते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो खाने में जो अच्छा हिस्सा है वो मैं खा लूँ। नज़र तो आ नहीं रहा ना, अब जिसको नज़र आ रहा होता है वो तो देखता है भाई खाने में 4 गोश्त की बोटियाँ पड़ी हुई हैं, 2 मैं खा लूँगा, 2 ये खा लेगा। बेचारे नाबीना को पता ही नहीं चल रहा होता था, तो वो उसको ये होता था कि ज़्यादा खा लेगा वो, इससे वो खौफज़दा हो गया। बाज़ दफ़ा ये भी बाज़ लोगों को ख्याल हुआ कि नाबीना को हम अपने साथ खाने में शरीक करेंगे तो हम ज़्यादा खा लेंगे, नाबीना कम खा लेगा, तो हमने उसका हक मार लेंगे, क्योंकि नाबीना को नज़र नहीं आ रहा, हमें नज़र आ रहा है। तो रिवायतों में ये मजमून भी हमें मिलता है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात होना शुरू हो गई। और गुर्बत का दौर था, जहाँ मालदारी होती है ना बहुत ज़्यादा, वहाँ तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ तो ये कि जिसने जितना खा लिया। लेकिन हम उस सोसाइटी में जाएँ जहाँ बेइंतहा गुर्बत है, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हुक्म दे रहे हैं कि जब खजूर के किसी बर्तन में तुम शरीक हो तो एक शख्स एक वक्त में एक से ज़्यादा खजूरें ना उठाए, इसलिए कि रिज़्क़ बहुत गुर्बत थी। तो यानी भूख की हालत में चंद खजूरें आपको मिली हैं। आज भी हमारे साथ ऐसा होता है, तो आप देखें ना क्या हालत होती है हमारी। हम शदीद भूख में हों और थोड़ा सा खाना हमारे सामने आए और एक बंदा मेरे साथ या आपके साथ बैठा हो, तो इंसान पे क्या गुजर रही होती है कि उसको ये शैतान की तरफ से वसवसे आ रहे होते हैं कि ये ज़्यादा ना खा ले, मैं भूखा ना रह जाऊँ। तो उस गुर्बत के दौर में ना ये बड़े मसाइल खड़े हो गए। तो अल्लाह ताला ने हुक्म में तखफीफ की कि अल्लाह का मकसद तुम्हें रिश्तेदारी से अलग करना और जो तुम्हारे मुक़द्दस रिश्ते हैं उनके घर जाने से रोकना नहीं है। तुम दोस्तियां भी निभाओ, तुम अपने रिश्तेदारों के घर भी जाओ। इसी तरह जो माजूर लोग हैं, अल्लाह ने उनको भी कहा कि तुम भी जाके खा सकते हो, कोई हरज नहीं है इसमें। तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया है ना कि एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ, तो वो हुक्म का मतलब ये है कि इसमें इतदाल से तजावुज़ मत करो। ऐसा ना हो कि अगले पर तुम बोझ बन जाओ जाके। तो खाने की इजाज़त है तुम्हें, जाके बेतकल्लुफ़ होकर खा सकते हो, क्योंकि इससे रिलेशन मजबूत होता है, इससे एक दूसरे पर खर्च करने का जज्बा पैदा होता है और रिश्तेदारी मजबूत होती है। तो इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, लैसा अलल अमा हरज, कोई हरज नहीं है नाबीना लोगों पर, वला अलल अरज हरज, इसी तरह जो पाँव से माजूर लोग हैं उन पर भी कोई हरज नहीं है, वला अलल मरीज़, इसी तरह जो मरीज़ लोग हैं उन पर भी कोई हरज नहीं है, वला अला अनफुसिकुम, ए मुसलमानों तुम पे भी, यानी तुम सेहतमंद हो तो सब इसमें दाखिल है, तुम में से किसी पर भी कोई हरज नहीं है, अन ताकुलू मिन बुयूतिकुम, कि तुम अपने घरों से खाओ। अब अपने घर से तो हर आदमी खा लेता है, तो अपने घर का तस्करा अल्लाह ने शुरू में इसलिए कर दिया कि जैसे अपने घर से तुम खा सकते हो तो दूसरे रिश्तेदारों के घर से भी जाके भी खा सकते हो। तो इसको कहते हैं कि बतौर तमहीद के अल्लाह ने अपने घर का जिक्र किया।
जैसे आप किसी को कह रहे हो ना, यार तुम अपने घर में भी खाया करो तो कभी हमारे घर में भी खाया करो, जैसे तुम अपने घर में खाते हो हमारे घर में भी आके खा जाया करो, खा लिया करो। तो ये तमहीद के तौर पर कि कोई हरज नहीं है कि तुम अपने घरों में जाके खाया करो। औ बुयूती आबाइकुम, या अपने बाप दादाओं के घर में जाके खाया करो। औ बुयूती उम्महातिकुम, या अपनी माओं के घरों में जाके खा लिया करो। औ बुयूती इखवानिकुम, या अपने भाइयों के घरों में जाके खा लिया करो। औ बुयूती अखवालिकुम, औ बुयूती अखवातिकुम, या अपनी बहनों के घरों में जाके खा लिया करो। अब देखें कुरान एक एक रिश्ते को हाईलाइट कर रहा है ना, इसमें बड़ी हिकमतें हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुरान एक हुक्म बयान कर रहा है, उसके ज़िमन में और बहुत सारे हकाम बयान कर देता है। तो ये जो कुरान हुक्म बयान कर रहा है ना, इसको मुख्तसर यूं भी बयान किया जा सकता था एक छोटे से जुमले में कि ऐ ईमान वालों, अपने रिश्तेदारों या दोस्त अहबाब के घर में तुम खा सकते हो। हमने जो तुम्हें कहा ना कि एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ, उसका ये मतलब नहीं है कि दावतें करना और खिलाना और खाना छोड़ दो, ये मतलब नहीं है। बल्कि उसका मतलब ये है कि अगले की कोई ऐसा काम ना करो जिससे उसकी मर्जी के बगैर तुम खाना शुरू कर दो। तो ये एक लफ्ज़ में भी बयान किया जा सकता था, लेकिन अलग अलग जो अहकाम कुरान एक एक का नाम ले रहा है ना, माजूरों का नाम लिया, उसमें नाबीना का अलग तस्करा किया, पाँव से माजूर का अलग तस्करा किया और आम मरीजों का अलग तस्करा किया, ये बताने के लिए कि ये सोसाइटी के काबिल रहम लोग हैं। जब ये तुम्हारे घर आया करें खाना खाने के लिए तो आर ना दिलाया करो, बल्कि इनका ख्याल करो, क्योंकि मैं इनको हुक्म दे रहा हूं कि किसी के घर जाके खाने में कोई हर्ज नहीं है। अब जब कोई माजूर या लंगड़ा या बेचारा नाबीना हमारे घर आएगा खाना लेने के लिए, तो हमें क्या ये आयत याद आएगी कि अल्लाह ने कहा नाबीना पे कोई हर्ज नहीं है कि किसी के घर में जाके खा लिया करे। तो अल्लाह तो इसको कह रहा है तू जाके खा लिया कर, और मैं कहूँ मेरे पास खाना नहीं है तुझे खिलाने के लिए। तो इसलिए ये बड़ी हिकमत है कुरान मजीद की, ये बलागत है कि एक एक चीज़ को अलग हाईलाइट किया। फिर अल्लाह ने यहाँ रिश्तेदारों का तस्करा किया कि तुम पर कोई हर्ज नहीं है कि तुम अपने बाप दादाओं के घरों में खा लिया करो। यानी शादी के बाद ही ऐसा होता है, जब बच्चे हो जाते हैं, आप ज्वाइंट फैमिली से अलग होते हैं, तो बाज़ दफ़ा अपने माँ बाप के पास मिलने के लिए जा रहे होते हैं, तो अल्लाह ने माँ बाप का अलग से, बाप का अलग से तस्करा किया, फिर अम्मा का अलग से तस्करा किया। तो इसमें भी ये है कि जब आप अपने वालिद के घर जाओगे या अपनी माओं के घरों में जाओगे आप, अच्छा देखें माँ बाप तो एक साथ ही रहते हैं, माँ बाप तो अलग अलग नहीं रहते ना। चलें बहनें भाई वो तो सब अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन आपके अब्बा अम्मा तो हमेशा एक साथ रहते हैं। लेकिन उनका भी अल्लाह ने अलग अलग तस्करा किया है कि बाज़ दफ़ा इंसान वालिदैन के घर में इसलिए जा रहा होता है कि मैं अब्बा से मिलने जा रहा हूँ, यानी अब्बा ने दावत की है। बाज़ दफ़ा वालिदैन के घर में इसलिए जा रहा होता है कि दावत आपकी वालिदा ने की होती है। ऐसा होता रहता है ना, बाप को बाज़ दफ़ा ख्याल आता है अपने बच्चों की दावत करने का, बाज़ दफ़ा माँ को ख्याल आता है अपने बच्चों की दावत करने का। तो इसलिए अल्लाह ने उनको अलग अलग हाईलाइट किया है कि दोनों के अलग अलग पहलू हैं। तो इसलिए कुरान ने बयान किया कि कोई हरज नहीं है, तुम अपने बापों के घर में जा रहे हो। ये एक रिश्तेदारी का निज़ाम है जो इस्लाम मजबूत करना चाहता है, इसलिए इन रिश्तों को हाईलाइट किया जा रहा है, नुमाया किया जा रहा है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि महज रिलेशन एक मुबहम सा लफ्ज़ है, उस रिलेशन की बेस पे हम खाना खाने जा रहे हैं। ना, रिलेशन में भी देखा जाएगा क्या रिलेशन है, क्योंकि गैर मुस्लिमों के यहाँ तो ये रिलेशन ही खत्म हो गए हैं। तो इस्लाम रिलेशनशिप को, जो खूनी रिश्ते हैं उनको मजबूत करना चाहता है, इसलिए अल्लाह ने इन खूनी रिश्तों, जो खास तौर पर महरम रिश्ते, उनका अलग अलग तस्करा किया। फरमाया कोई हरज नहीं है, तुम अपने बाप दादाओं के घरों से खाओ, या अपनी माओं के घरों से खाओ, या अपने भाइयों के घरों में जाके खाया करो, या अपनी बहनों के घरों में जाके खाया करो। औ बुयूती अमामिकुम, अपने चचाओं और तायाओं के घरों में जाके खाओ। औ बुयूती अम्मातिकुम, फुफियों के घर में जाके खाओ, या अपने मामुओं के घरों में खाओ, या अपनी खालाओं के घरों में खाओ, या वो घर जिनकी चाबियां तुम्हारे हाथ में, यानी तुम रहते नहीं हो लेकिन तुम्हारे कंट्रोल में है, तो उसमें भी जैसे बेतकल्लुफ होकर दूसरे घरों में जा सकते हो, यहां भी जा सकते हो। औ सदीक़िकुम, या वो घर जो तुम्हारे दोस्तों के घर हो। दोस्त के घर का मतलब जो जिससे आपका रिलेशन नहीं है वैसे ही दोस्ती है, तो उसको अल्लाह ने सबसे आखिर में जिक्र किया। तो इन रिश्तों की अहमियत अल्लाह ने बयान की, और इसमें देखें बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि इन रिश्तों की तरतीब अल्लाह ने भी एक ख़ास तरतीब से इनको बयान किया। सबसे पहले बाप, फिर उसके बाद माँ, फिर उसके बाद अल्लाह ने भाई, फिर बहनें, और फिर बहन के बाद औ बुयूती अमामिकुम, चचाओं के, तायाओं के, औ बुयूती अम्मातिकुम, फूफियों के। आप रिश्तों की तरतीब कैसी बयान हो रही है। नंबर एक, मर्द के रिश्तों को अल्लाह ताला औरत के रिश्ते से पहले बयान कर रहे हैं। विरासत में भी अल्लाह ने इस तरह मुकद्दम किया उस रिश्ते को। वजह उसकी ये कि जो हमारे यहाँ नारा है ना लेडीज़ फर्स्ट, तो इस्लाम में मर्द को पहले रखा गया है। लेडीज़ फर्स्ट का ये मतलब तो ठीक हो सकता है कि औरत कमज़ोर है तो उसके हुकूक की रियायत हमें ज़्यादा करनी चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है। जैसे कोई बस में बैठने की जगह नहीं है तो ख़वातीन को जगह देनी चाहिए, कहीं लाइन लगी हुई है तो उसमें कोई औरत अगर पीछे खड़ी हुई है तो उसको पहले, उसकी मदद पहले करनी चाहिए। ये तो कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, कमज़ोर होने के लिहाज से औरत का हक़ पहले है। लेकिन जहाँ भी रिलेशन की बात आएगी ना, इताअत की बात आएगी, तो अल्लाह ताला वहाँ, यानी रिलेशन की बेस पे इताअत की बात आएगी तो वहाँ अल्लाह मर्दों को मुकद्दम रखते हैं। तो यहाँ देखें माँ का हक़ हुस्न अखलाक में 3 गुना बाप से ज़्यादा है। जैसे कि सही हदीस में है कि मन अहक़्क़ुन नासि बिहुस्नि खुलुक़ी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी ने पूछा सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक का मुस्तहिक़ कौन है, तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारी माँ, फिर चौथे नंबर पे बाप। लेकिन जहाँ अल्लाह ताला रिलेशन की बात कर रहे हैं, वो रिलेशन जिसमें इताअत, जिस रिलेशन की वजह से इताअत लाजिम होती है, उसमें अब्बा को पहले जिक्र कर रहे हैं। तो
यानी घर में जब आप जा रहे हैं तो अब्बा ने भी दावत की, अम्मा ने भी दावत की है किसी और दिन, तो या अब्बा ने कोई ऑर्डर दिया आपको या अम्मा ने उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर दिया है, तो अब्बा के ऑर्डर को पहले माना जाएगा। यानी क्योंकि आपकी वालदा को शरीयत में इजाजत नहीं है कि आपको आपके बाप की मर्जी के खिलाफ किसी बात का हुक्म दे, क्योंकि वालदा पर भी लाजिम है कि वो आपके वालिद की इताअत करे। तो इसमें अल्लाह ताला ने हमेशा मर्दों को मुकद्दम किया है। तो इन्विटेशन आ रही है आपके पास कि फला ने भी बुलाया, फला ने भी बुलाया, और दोनों में टकराव हो रहा है, तो इसी तरतीब से आपने रिश्तों को मुकद्दम करना है। अगर आपके भाई ने भी दावत की, बहन ने भी दावत की, तो फिर बहन भाई को तरजीह दी जाएगी। आपके ताया ने भी दावत की, फुप्पी ने भी दावत की, तो ताया को तरजीह दी जाएगी। और आपके मामू ने भी दावत की और खाला ने भी दावत की, तो मामू को तरजीह दी जाएगी। दोस्त ने भी दावत की, रिश्तेदारों ने भी दावत की, तो रिश्तेदारों को तरजीह दी जाएगी। इसी तरह मजीद आप ये देखें कि बाप के रिश्तों को अल्लाह ने पहले जिक्र किया कि आपकी फुप्पी ने भी दावत की और खाला ने भी दावत की, तो फुप्पी की दावत को पहले कबूल किया जाएगा क्योंकि वो बाप की बहन है। इसी तरह आपके चचा ने भी दावत की और मामू ने भी दावत की, तो चचा को पहले जो है वो तरजीह दी जाएगी। तो बहुत सारी हिकमतें होती हैं कुरान की, इसलिए अल्लाह ताला उसको डिटेल से बयान करते हैं। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है कि टकराव होता नहीं है, तो इसलिए सबका हक बराबर ही है, सब रिश्तेदारी में आते हैं और सिला रहमी में आते हैं। लेकिन कुरान जब ज़ाहिर एक चीज़ को एक ख़ास तरतीब से बयान कर रहा है और आयत के आखिर तक वो उस तरतीब का कुरान ने ख्याल किया है, तो उस तरतीब में यकीनन हिकमत है। और फ़ुक़हाए किराम ने ये बात इन जैसी आयतों की रोशनी में लिखी है। और भी इस तरह की आयतें कि सिला रहमी में जो वालिद के रिश्ते हैं वो वालदा के रिश्तों पर मुक़द्दम है, और फिर वालिद के रिश्तों में भी जो मर्दों के रिश्ते हैं वो औरत के रिश्ते पर मुक़द्दम है। वजह उसकी है कि मर्द को अल्लाह ने वली बनाया है, मुतवल्ली बनाया है आपके लिए। जैसे निकाह का वली चचा है, फुफी नहीं है, निकाह का वली भाई है, बहन नहीं है। तो इसमें क्या हिकमत है, इस पर तो मैं 20 दफ़ा बयान कर चुका हूँ। अभी चूंकि तफसीर के लेक्चर में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, इसलिए उसको टू द पॉइंट में रखता हूँ। तो आगे अच्छा, वो घर जिनकी चाबियों के तुम मालिक हो, क्या मतलब, बाज़ दफ़ा घर आपका होता है लेकिन आपने किसी को रहने के लिए दिया हुआ होता है, तो उसकी चाबी के यानी उस घर के मालिक आप ही होते हैं, तो उससे भी आपकी बेतकल्लुफ़ी होती है, वहाँ भी इंसान चला जाता है। जैसे लोग घर बनाते हैं अपने मुलाज़मीन को रहने के लिए दे देते हैं तो इन घरों में भी जाके खा सकते हो। आगे एक आयत रह गई है लेकिन अब वक्त हमारा मुकम्मल हो गया। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन ताकुलू जमीअन औ अश्ताता, इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि इकट्ठे होकर खाओ या अलग अलग खाओ। वजह उसकी है कि सहाबा इकट्ठे होकर खाने से डर गए थे कि जब हम एक प्लेट में 2 आदमी शरीक होंगे तो उसमें निवाले गिने तो नहीं जाते, ऐसा ना हो मैं ज़्यादा खा लूँ वो कम खाए तो उसका हक मारा जाएगा, तो इकट्ठे होकर खाना ही छोड़ दिया। और ये भी डर था कि हम नाबीना के साथ खाएंगे तो नाबीना को तो नज़र ही नहीं आ रहा, ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा खा लें वो कम खा ले, या नाबीना को ये ख़तरा हो गया कि भाई मैं ऐसा ना हो कि जो अच्छा हिस्सा है खाने का वो मैं खा लूँ और सामने वाले को मिले ही कुछ नहीं, तो इज्तिमाई तौर पे भी खाना छोड़ दिया था अल्लाह के खौफ से। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कोई हरज नहीं है भाई, तुम इकट्ठे होकर खाओ या अलग अलग बैठ के खाओ। तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, इकट्ठे होकर जब खाते हैं तो 2-4 निवाले किसी के मुंह में ज़्यादा ही चले जाते हैं, तो इसमें इंशाल्लाह गुनाह नहीं मिलेगा, ये मतलब है। बाकी इज्तिमाई तौर पर खाना वो हदीस में उसकी ज़्यादा फजीलत है, इज्तिमाई खाना बेहतर अमल है कि जब हदीस में आता है इससे बरकत होती है जब इज्तिमाई तौर पे हम खाते हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम, इतना ख्याल किया करो जब किसी के अगर खाना खाने के लिए जाओ या मुलाकात के लिए जाओ तो सलाम किया करो। तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा, ये मुलाकात के वक्त का एक कलमा है जो अल्लाह की तरफ से, दुनिया में किसी कौम को ये कलमा खुदा की तरफ से अल्लाह की तरफ से नहीं मिला है, उनका अपना कल्चर है, लेकिन अल्लाह आसमान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह वाले कलमे को नाजिल कर रहा है कि ये वाला कलमा तुम कहा करो और ये बरकत वाला है, पाकीज़ा है। इस तरह से अल्लाह अपनी आयात तुम्हारे सामने खोल खोल के बयान करता है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अकल से काम लो। कैसे प्यारे अहकाम हैं अल्लाह ताला के और कैसे रिश्तेदारों को अल्लाह ताला जिक्र करते हैं। और मैं जो बार बार निकाह की कसरत और औलाद की कसरत का कहता हूँ ना, ताकि ये रिश्तेदारी का निज़ाम वजूद में आए। आज तो 2-2 बच्चों की वजह से ना फुफियाँ रहीं, ना चचे रहे, ना मामे रहे। जब आगे नस्ल बढ़ती है तो दादा के ज़्यादा बच्चे होंगे तो चचे, फुप्पी, खाला, ताए, बहन, भाई ये सब होंगे ना। वो अंग्रेज़ों वाला सेटअप आ गया है, तो बस एक आध बहन एक आध भाई, तो वो सारा इस्लाम का जो एक मिजाज है ना वही सारा ख़त्म हो रहा है। अल्लाह ताला बता सकते थे कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाके खा सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला ने एक एक रिश्ते का पूरा अलग अलग से नाम लिया है, ये बताने के लिए कि हम लोगों के यहाँ ये रिश्ते होते हैं और ये इनकी एक तादाद होती है रिश्तों की, और उसी फैमिली सिस्टम में इंसान पलता बढ़ता है। इंडिविजुअली नहीं रहता कि बस रियासत पे डिपेंड करे और रियासत के हुकूक जानता हो, और रियासत ही उसकी बाप भी हो, रियासत ही उसकी माँ भी हो, रियासत ही उसकी बहन भी है, रियासत ही उसकी भाई भी है, सारे रिलेशन, ब्लड रिलेशन जितने भी हैं ख़त्म हो सिवाय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो गोरों के यहाँ हो चुका है। तो ये नहीं मानता इस्लाम। इस्लाम कहता है कि पहले आपस के रिलेशन है और वो निकाह से वजूद में आते हैं, कसरत औलाद से वजूद में आते हैं।